नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसे कि कल अपन ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक की जो बेसिक बातें थी वो मैंने कल आपको बताई थी। आज इसी टॉपिक के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में आज अपने को पढ़ना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थान खोजे गए हैं, उन प्रमुख स्थानों की क्या विशेषता है और वो स्थान कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इस सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान था हड़प्पा। सबसे पहला स्थान हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक नाम भी रखा गया था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज जो है वो 1921 में हुई थी। इस सभ्यता की जो खोज है वो आपकी की थी किसने? कल मैंने आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी दयाराम शाहनी ने। किसने की थी? दयाराम शाहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा जो स्थान है ये आपका स्थित है वर्तमान पाकिस्तान में। पाकिस्तान का एक जिला है, उस जिले का नाम है मोंटगोमरी। कौन सा जिला है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। और इस मोंटगोमरी जिले में ये स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। अच्छा, हड़प्पा जो स्थान है, इस स्थान की प्रमुख विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता हड़प्पा स्थान की, देखो हड़प्पा जो स्थान है ये एक तो सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान है। पहली विशेषता तो एक उसमें है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो सबसे पहले खोजा गया था, तो वो स्थान आपका कौन सा है? हड़प्पा है। सबसे पहले इस स्थान की खोज हुई थी। दूसरी विशेषता, हड़प्पा जो सभ्यता स्थान है, इस सभ्यता स्थान की एक विशेषता है कि यहाँ पर एक R37 नामक एक कब्रिस्तान मिलता है। क्या मिलता है? R37 नामक कब्रिस्तान, यानी कि एक ऐसा स्थान है यहाँ पर जहां पर 37 कब्र बनी हुई है, 37 व्यक्तियों को दफनाने के साक्ष्य हैं। उसका नाम रखा गया है R37 नामक कब्रिस्तान। ये भी यहाँ से मिलता है। इस सभ्यता का जो तीसरा हड़प्पा स्थान की जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में आमने सामने 6 अन्नागार बने हुए हैं, यानी कि अन्न रखने के स्थान बने हुए हैं। दो क्रमगत पंक्तियों में 6 अन्नागार यहाँ पर बने हुए, वो भी यहाँ से मिलते हैं। अगली विशेषता इस सभ्यता स्थान की, यहाँ से उर्वरता की देवी की मूर्ति मिलती है। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिससे एक महिला के गर्भ से उगता हुआ पेड़ दिखाया गया है और उसे ही उर्वरता की देवी कहा गया है। संभवतः वो देवी धरती माता है, तो उर्वरता की देवी की मूर्ति यहाँ से मिलती है। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार आकृति में जो ईंटें हैं, उन ईंटों का बना हुआ एक चबूतरा मिलता है। बेलनाकार आकृति में बना ईंटों का चबूतरा, वो भी यहाँ से मिलता है। इसके अलावा इसी स्थान से आपकी कांस्य की बनी हुई एक इक्का गाड़ी भी मिलती है। कांस्य की बनी इक्का गाड़ी का अर्थ ये है कि एक पहिए वाली गाड़ी यहाँ से मिलती है। एक पहिए वाली गाड़ी जो आमतौर पे भट्टा वट्टे पे यूज में ली जाती है, वो गाड़ी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो मोहर मिली है, उन मोहर के ऊपर कुबड़ युक्त बेल की प्रतिमा बनी हुई है। याद रखना, कुबड़ युक्त बेल सिंधु सभ्यता के निवासियों का सबसे प्रिय पशु था। याद रखना, सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु, सबसे उपयोगी पशु कुबड़ युक्त बेल था, जबकि इस सभ्यता के लोगों का सबसे पूजनीय पशु जो था वो एक श्रृंगी पशु, यानी कि ऐसा पशु जिसके माथे पर एक सींग लगा हुआ था, वो इस सभ्यता के लोगों का सबसे पूज्य पशु था। अच्छा, यहाँ से आद्य शिव की एक प्रतिमा, एक मोहर भी मिलती है। एक व्यक्ति को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, संभवतः वो पशुपतिनाथ हैं, तो उनकी एक मोहर वो भी यहाँ से मिलती है। ये सब हड़प्पा स्थान की प्रमुख विशेषताएं। एक बार वापस रिपीट कर लो। हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम शाहनी ने की थी। ये स्थान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान है। यहाँ से R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। दो पंक्तियों में बने 6 नगार मिले हैं। उर्वरता की देवी या धरती माता की मूर्ति यहाँ से मिलती है। एक बेलनाकार आकृति में बना हुआ चबूतरा मिला है, ईंटों का बना हुआ है। ये कांस्य की इक्का गाड़ी मिलती है। कुबड़ी बेल की जो मोहर मिली है और आद्य शिव की जो मोहर है वो भी यहाँ से मिलती है। तो ये इस सभ्यता का पहला स्थान और इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे दूसरे स्थान के बारे में। तो दूसरा जो स्थान है आपका वो है मोहन
जोदड़ो। ध्यान से देखना, मोहनजोदड़ो अगले ही साल खोज लिया गया, 1922 में इसकी खोज हुई। मोहनजोदड़ो जो स्थान है इसकी खोज 1922 में हुई। इसकी खोज की थी किसने? आपका हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो आपकी दिमाग से निकल गया यार, राखलदास बनर्जी, मैं सही बोल रहा था, 1922 आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई मोहनजोदड़ो की। ध्यान से सुनना, ये स्थान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और ये स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो था वो मोंटगोमरी जिले में है और ये लरकाना जिले में है, सिंधु नदी के किनारे स्थान मिला है। मोहनजोदड़ो स्थान है, इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि मोहनजोदड़ो स्थान सिंधु सभ्यता में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्थान है। सबसे बड़ा स्थान यही है। अच्छा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पास पास में मिले हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट महोदय के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। ध्यान रखना, किसने कहा है? पिगट महोदय के द्वारा विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। इन्होंने कहा कि जो विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ जो ये सभ्यता थी, उस सभ्यता की ये दोनों जुड़वा राजधानियां थी। कौन कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसके बाद में मोहनजोदड़ो जो स्थान है, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता, यहां से एक विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। विशाल अन्नागार, एक बड़ी इमारत बनी हुई है जिसमें प्राचीन ये जो लोग थे वो अन्न का भंडारण करके रखते थे। संभवतः ये विशाल अन्नागार जो था वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और इस इमारत के बारे में, इस अन्नागार के बारे में सर जॉन मार्शल के द्वारा एक बात कही गई है कि ये विशाल अन्नागार जो था वो तात्कालीन विश्व का आश्चर्य था। ये इस विशाल अन्नागार को कहा है सर जॉन मार्शल के द्वारा। दूसरी विशेषता, यहां से एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त होता है। संभवतः सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में करते थे। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें नगर के सारे निवासी इस विशाल स्नानागार में स्नान करते थे। ये इस सभ्यता की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, यहाँ पर कांस्य की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। इसकी बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। और कैसी मूर्ति है? नर्तकी की मूर्ति है, वो भी यहां से मिलती है। अच्छा, चौथी विशेषता, यहां से एक ऐसा कुआं मिला है और उस कुएं से प्राप्त होता है एक नर कंकाल। याद रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन के कई सारे कारण हैं, जैसे कि महामारी है, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, ऐसे कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण बताया गया है कि बाहरी आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई थी। कुएं से नर कंकाल का मिलना इसी बात का प्रमाण है कि बाहरी आक्रमण के कारण ये सभ्यता संभवतः नष्ट हो सकती है। ये इसकी चौथी विशेषता है। उसके बाद में बात करें अपन पांचवी विशेषता की, तो यहां से आपका एक तो तांबा गलाने के साक्ष्य मिले हैं। तांबा जो है उसको यहाँ पर गलाया जाता था, उसके जो भट्टियां वगैरह है वो यहाँ से प्राप्त होती है, तो तांबा गलाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगली विशेषता, यहां से आपका मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। मलेरिया के साक्ष्य ये भी यहां से मिलते हैं। सातवीं विशेषता, यहां से हाथी का कपालखंड मिला है, सिर की हड्डी मिलती है हाथी की, तो हाथी का कपालखंड मिलता है। आठवीं विशेषता, यहां से आपके जो घोड़ा है उसके दंत अवशेष भी प्राप्त होते हैं, तो घोड़े के दंत अवशेष मिले हैं, हाथी का कपालखंड मिला है, मलेरिया के साक्ष्य हैं। सीप का बना पैमाना भी मिला है, नापने का यंत्र सीप का जो बना हुआ है पैमाना वो भी यहां से मिलता है। तो एक बार वापस देखो आप, 1922 में स्थान खोजा गया था, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी ने खोजा था, जो पाकिस्तान है उसके लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, एक कुएं से नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपालखंड मिला है और घोड़े के दंत अवशेष यहां से मिलते हैं। तो ये था आपका दूसरा स्थान।
इसके बाद में अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता के तीसरे स्थान के बारे में। तो तीसरा जो स्थान है वो है आपका चहुंदड़ो। देखो चहुंदड़ो जो स्थान है इसकी खोज हुई थी 1931 में। 1931 में चहुंदड़ो स्थान इसकी खोज करने का श्रेय जाता है जी मजूमदार को। जी मजूमदार, गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में इसकी खोज की गई थी चहुंदड़ो स्थान की। यह आपका सिंधु प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। सिंधु प्रांत, सिंधु नदी 1931 खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। इसके बाद में देखो इस स्थान की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता तो ये कि जो चहुंदड़ो जो स्थान है इसे, इस स्थान का एक उपनाम है। इस स्थान को कहा गया है सिंधु सभ्यता की व्यावसायिक राजधानी, यानी कि यहां से कारखानों के इनके साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए चहुंदड़ो को सिंधु सभ्यता की व्यावसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं देखें तो यहाँ की पहली विशेषता तो ये, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नगर के दो खंड मिले हैं, ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर की खासियत ये होती थी कि परकोटे से घिरा होता था और ऊपरी नगर में एक दुर्गनुमा भवन के साक्ष्य मिलते हैं। एक स्थान यहां पर चहुंदड़ो है जहां से ऊपरी नगर में दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पहली विशेषता तो ये। दूसरी विशेषता, यहां से मन के बनाने का कारखाना मिला है और कारखाना मिलने के कारण ही इसे व्यावसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो विशेषता है यहाँ की वो है, यहाँ पर एक ऐसी ईंट मिली है, उस ईंट के ऊपर एक दौड़ती हुई बिल्ली का चित्र है। बिल्ली के पीछे पंजा दर्शाया गया जो संभवतः कुत्ते का पंजा हो सकता है। एक ऐसी ईंट भी यहाँ से मिलती है। चौथी विशेषता, यहाँ से 6 लड़ी का सोने का हार भी मिलता है। सोने का हार ये भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा एक अनोखी विशेषता मिली है यहाँ से, यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो लिपस्टिक के साक्ष्य, 6 लड़ी का सोने का हार, एक ईंट पर दौड़ती हुई बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा, मन के बनाने का कारखाना मिला है और दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ये स्थान हो गया आपका चहुंदड़ो। इसके बाद में अगला जो स्थान है वो है आपका कालीबंगा। देखो कालीबंगा जो स्थान है, इस स्थान की खोज हुई थी 1953 में और इसकी जो खोज है वो आपकी की थी कालीबंगा स्थान A.N. घोष, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1953 में। कालीबंगा जो स्थान है ये स्थान आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ जिले में एक नदी प्रवाहित होती है, घग्गर नदी। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये स्थान स्थित है। 1953 में इसको खोजा था अमलानंद घोष ने। अच्छा, कालीबंगा का उपनाम देखो, एक तो इसे कहते हैं दीनहीन शहर या इसे कहते हैं गरीबों की बस्ती। दीनहीन शहर भी कहते हैं, गरीबों की बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भवन मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, इसलिए इसे दीनहीन शहर या गरीबों की बस्ती कहते हैं। इसके अलावा इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, दीनहीन शहर या गरीबों की बस्ती, ये उपनाम है कालीबंगा के। अच्छे, यहाँ की विशेषता देखो, कालीबंगा यहां से एक तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिलते हैं। जुते हुए खेत मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगा से मिले हैं। यहां से अग्नि वेदियां प्राप्त होती हैं। अग्नि वेदियां यानी कि हवन कुंड, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता था, अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इन अग्नि वेदियों के साथ ही पशुओं की बिखरी हुई हड्डियां भी मिली है और हड्डियां मिलना इस बात का प्रमाण है कि इस समय समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा यहां से युग्म समाधियां मिली है, स्त्री पुरुष दोनों को साथ में दफनाया जाता था, तो युग्म समाधियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ से आपकी बाजरे की खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। याद रखना, जो हड़प्पा स्थान है यहां से आपके जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि यहां से बाजरे की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो स्थान है आपका वो है कालीबंगा। इसके बाद में अगला जो स्थान है वो है आपका लोथल। देखो दोस्तों, लोथल जो स्थान है, इस स्थान की खोज जो है वो आपकी 1953 में हुई थी, 1953, और इसकी खोज की थी
SR राव, श्री रंगनाथ राव के द्वारा 1953 में इसकी खोज की गई थी। ये स्थान आपका गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये स्थान खोजा गया है। 1953 में SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अच्छा, कालीबंगा जो स्थान है, इस स्थान को आपका यहां से देखो, प्रमुख विशेषता कालीबंगा की यही है कि यहां से एक तो साक्ष्य मिलते हैं आपके बंदरगाह के साक्ष्य मिलने के कारण लोथल का एक उपनाम है, इसे कहते हैं जहाजों की गोदी। जहाजों की गोदी कहते हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले, बंदरगाह के साक्ष्य मिले। इस कारण यहां से एक साक्ष्य और मिलता है, यहाँ के लोग जो थे वो विदेशी व्यापार करते थे, और विदेशी व्यापार ये लोग करते थे ईरान से, क्योंकि यहाँ से ईरान की जो मोहर है वो मिलती है, इसलिए विदेशी व्यापार के साक्ष्य, ईरान की मोहर यहाँ से मिली है, बंदरगाह के साक्ष्य, इसलिए लोथल का उपनाम है जहाजों की गोदी। अच्छा, लोथल की विशेषता, एक विशेषता कल मैंने आपको बताई थी कि एकमात्र स्थान जहां पर मकान के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर ही खुलते हैं, अन्य स्थानों पर पीछे की ओर खुलते हैं, लेकिन यहां पर मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। उसके बाद में अगली विशेषता, यहां से आपका एक तो दिशा सूचक यंत्र मिलता है, दिशा सूचक यंत्र ये यहां से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो आपका स्थान है मोहनजोदड़ो, यहाँ से घोड़े के दंत अवशेष मिले हैं, जबकि लोथल से जो आपका घोड़ा है उसकी मरण मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, वो यहाँ से मिलती है लोथल से। इसके अलावा आटा पीसने की चाकी के पार्ट भी मिले हैं, यहाँ से आटा पीसने की चाकी के पार्ट वो भी मिलते हैं, कहां से? लोथल से। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेषता है आपकी किसकी? लोथल की। इसके बाद में अन्य जो स्थान है आगे, तो एक तो स्थान है आपका धोलावीरा। देखो दोस्तों, धोलावीरा जो स्थान है 1991 में इसकी खोज की गई थी, और इसकी खोज जो है वो की थी आपकी RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी धोलावीरा की। धोलावीरा जो स्थान है ये कच्छ जिले में है, और कच्छ जिला आपका पड़ता है गुजरात में। धोलावीरा की विशेषता ये है कि ये वर्तमान भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है धोलावीरा। वर्तमान भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा। 1991 में इसकी खोज RS बिष्ट के द्वारा की गई थी, और कच्छ गुजरात में स्थान स्थित है। धोलावीरा की विशेषता क्या है? तो यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि धोलावीरा जो है वो 3 खंडों में बटा हुआ नगर है। एकमात्र स्थान सिंधु सभ्यता का जो 3 खंडों में बटा हुआ है वो आपका धोलावीरा है। एक विशेषता ये भी है कि यहाँ से एक स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, खेल स्टेडियम के साक्ष्य, एक ऐसी इमारत है यहाँ पे जो स्टेडियम की तरह प्रतीत होती है, तो उसके साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। उसके बाद में एक स्थान है आपका जो हरियाणा से मिला है, हिसार जिले में। स्थान का नाम है बनवाली स्थान। ये स्थान मिलता है आपका HR, हरियाणा, जिला है हिसार। इसकी खोज भी किसने की थी? RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और कब? 1973 में। जो बनवाली स्थान है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यहां से एक तो बैलगाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा यहां से हल की आकृति में बना एक मिट्टी का खिलौना मिलता है, यहां से सरसों, आपका तिल, इसके अलावा जो उसकी खेती के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। और एकमात्र स्थान ऐसा जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि नालियां वगैरह यहाँ पे नहीं बनी हुई, और नालियां नहीं बनने के कारण ही संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है कि महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थे प्रमुख स्थान। इसके अलावा कुछ एक स्थान और है इस सभ्यता के, जैसे कि एक स्थान तो है आपका रंगपुर स्थान जो है ये गुजरात से मिला है। यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य और युग्म समाधियों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा एक स्थान है आपका, नाम है कोटदीजी स्थान, ये पाकिस्तान से मिलता है। एक ही विशेषता है इसकी कि कोटदीजी जो स्थान है यहाँ पर आपका मकान जो है उनको बनाने में इमारत की नींव में पत्थर का प्रयोग किया गया है। एक स्थान है आपका
जो पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में, नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर यहाँ पर भी लोथल की तरह बंदरगाह के साथ से मिले हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। एक स्थान है आपका सुतकोटड़ा। सुतकोटड़ा ये स्थान आपका गुजरात से मिला है। इसकी दो विशेषता है। सुतकोटड़ा गुजरात से इंपोर्टेंट है। सुतकोटड़ा गुजरात से एक तो घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की अस्थियां वो सुतकोटड़ा से मिली हैं। एक चीज याद रखना घोड़े के बारे में कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से आंशिक परिचित थे। सभी लोग नहीं जानते थे घोड़े के बारे में, कुछ एक लोग ही जानते थे। और घोड़े की अस्थियां सुतकोटड़ा से मिली है। साथ ही सुतकोटड़ा से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये अन्य स्थान थे। तो इस वीडियो में इतना ही है, ये टॉपिक अपना कंप्लीट है। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपका अगला वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे इस वीडियो को आप अन्य जो अपने साथी हैं उन तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।